मानव जीवन के कल्याण का साधन अपनाना ही वास्तविक बोध है, अर्थात सोच विचार के साथ जीवन यापन करना। ये सोच विचार क्या है? क्या सांसारिक और शारीरिक कार्यकलापों को छोड़कर केवल भजन भक्ति में मन लगाना ही मानव जन्म के कल्याण का साधन है? नहीं, ऐसा नहीं है। संसार में रहते हुए सांसारिक कार्य व्यवहारों को करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए आत्म कल्याण की ओर ध्यान ही सोच विचार के साथ जीवन व्यतीत करना, यही वास्तविक बोध है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से अपने विचारों का समाधान करने के लिए विनय किया। महाराज जी, सुख किसको प्राप्त होता है? गुरुदेव ने उत्तर दिया, जिसका हृदय शांत है। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, महाराज जी, हृदय किसका शांत है? गुरुदेव ने फरमाया कि जिसका मन चंचल नहीं है। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, महाराज जी, मन किसका चंचल नहीं है? गुरुदेव ने बताया, जिसे किसी भी वस्तु की कोई अभिलाषा नहीं है। शिष्य ने फिर पूछा, महाराज जी, अभिलाषा किसे नहीं है? गुरुदेव ने कहा, जिसकी किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है। शिष्य ने फिर पूछा, महाराज जी, आसक्ति किसे नहीं है? गुरुदेव ने बताया कि जिसकी बुद्धि में मोह नहीं है। गुरुदेव ने देखा कि शिष्य का हृदय आत्म कल्याण की ओर बढ़ने में दृढ़ संकल्प हो रहा है, तो उसे अधिकारी जानकर उन्होंने वचन फरमाया, बेटे, मोह दूर करने का एक ही उपाय है कि वास्तविकता का बोध हो जाए। वास्तविकता को जानने के लिए सद्गुरु की चरण शरण में उनकी कृपा और प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना होता है। तब बाह्य आडंबरों से मुंह मोड़कर राग द्वेष मान प्रतिष्ठा को छोड़ने पर आध्यात्मिक साधना से आत्मिक बल प्राप्त होता है और चित्तवृत्तियों का प्रवाह भक्ति में दृढ़ होने लगता है। भक्ति की प्रीत से सत्य के दर्शन होते हैं। सत्यता को जान लेने पर स्वयं ही समझ आ जाती है कि जितने भी सांसारिक संबंध हैं वे सब इस लोक में स्वार्थ के मीत हैं। उनका संबंध इस लोक में साथ नहीं निभा सकता तो परलोक में भला कैसे काम आएगा? मेरा जो असली साथी है उसके साथ मैं कभी संबंध ही नहीं जोड़ता। मैंने उसे भुला दिया है। अब इस भूल का सुधार करना है। बस इसी सोच विचार से मोह दूर किया जा सकता है। सद्गुरु आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, उससे एकाकार करने के लिए मनुष्य को सार शब्द अर्थात नाम प्रदान करते हैं, जिसका सुमिरन करके वो सहज ही भक्ति मार्ग पर चल सकता है और आत्म कल्याण कर सकता है। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी अपने वचनों में फरमाते हैं, राम नाम मन दीप धरो, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाह सुचार। ये जीव ये तो भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है, अर्थात परम सुख प्राप्त करना चाहता है, तो नाम रूपी मणि को गुरु रूपी देहली पर रख दे, अर्थात सत्य सर्वदा नाम का तो सुमिरन कर, अर्थात सर्वदा ही तो नाम का सुमिरन कर। नाम सुमिरन से ही मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुखपूर्वक विचरण कर सकता है। नाम में ऐसी शक्ति है कि ये पाप नाशक है, ताप विनाशक है, दुख दारिद्र दाहक और सकल सुमंगलदायक है। संकट के समय नाम का ध्यान आने पर नाम जपने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य आदर पूर्वक नाम का सुमिरन करते हैं वे तो संसार रूपी इस दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने गड्ढे के समान सहज ही पार कर जाते हैं।
अधिकांश मनुष्यों की यह शिकायत रहती है कि सिमरन के लिए सांसारिक काम धंधों से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। यदि कुछ समय निकाल भी लिया जाए तो नाम सिमरन में मन नहीं लगता। बस इसी शिकायत को करते करते उनका जीवन समाप्त हो जाता है। संत महापुरुष समझाते हैं कि ये जीव जरा हृदय की गहराई से अपने विचारों का मन शारीरिक पूर्ति के लिए, धन कमाने के लिए, दुकान अथवा सरकारी कार्यालय में जाने के लिए रात को सोते समय भी यही ख्याल रहता है कि मुझे समय पर उठकर काम पर पहुंचना है। इसी क्रम में उन काम धंधों का समय बंध जाता है और तुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि कैसे शरीर, मन, बुद्धि सब उस ओर प्रेरित होकर के कार्य कर रहे हैं। बस यही एक काम करना है कि उस समय में भगवान का चिंतन, नाम का सिमरन करने का भी समय बांध लो। इससे एक आवश्यक कार्य जान लो, अब आत्म कल्याण करना अपना लक्ष्य मान लो, तो फिर काम बना बनाया। मन लगे या न लगे, चिंतन में चित्त देना ही देना है। अपने आप मन लगने लगेगा, स्वयं ही उसमें रुचि उत्पन्न हो जाएगी। रुचि होने पर प्रेम पैदा हो जाएगा और तब सिमरन करना जीवनचर्या का एक प्रमुख अंग बन जाएगा। इसके लिए अनथक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे भोजन से भूख मिटती है, भूख लगते ही मन भोजन की ओर दौड़ पड़ता है, वैसे ही आत्मिक सुधा की जागृत होने पर प्रभु सिमरन की ओर मन स्वयं ही लगने लगेगा। कहते हैं कि जब जीव ब्रह्म से अर्थात आत्मा परमात्मा से विलग होने लगे तो उस समय भगवान ने फरमाया था कि तुम हमारे सखा हो और हम तुम्हारे सखा। जीव ने विनय की, प्रभु आपने सब कुछ अपने पास रखा, केवल कथन मात्र से ही बात नहीं बनेगी, कृपया अपना कुछ हमें भी दो। इस पर भगवान ने फरमाया कि हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक नाम और दूसरा रूप। रूप हमारे पास रहने दो। इस प्रकार भगवान ने बंटवारा कर दिया। जीव ने विनय की, प्रभु जब आप हमारे हो, हम आपके हैं, तब बंटवारा भला कैसे हो सकता है? अपने आप को अर्थात अपने स्वरूप को हमसे छिपा कर रखोगे तो हम आपको कैसे पहचानेंगे? हम तो निर्बल हैं। आप पर विश्वास पाने के लिए बल चाहिए और वह बल आपके साकार रूप के दर्शन करने पर ही मिलेगा। भगवान ने उत्तर में फरमाया कि ये सच है, मैं बलवान हूँ और तुम निर्बल हो, तुम्हें बल देना ही चाहिए। अतः उन्होंने फरमाया, है जीव मैं अपने रूप को नाम के अधीन कर देता हूँ। जब तुम तन्मय होकर के नाम का चिंतन करोगे और तब तुम मुझे अपने से भिन्न नहीं पाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका साकार प्रमाण दर्शाया। सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे राम। अर्थात पवन पुत्र हनुमान जी ने भगवान के नाम सुमरण से उन्हें अपने बस में कर रखा था। वे जब भी चाहते थे प्रभु के दर्शन कर लेते थे। ऐसे इतिहास प्रेमियों और भक्तों के सत्संग के माध्यम से अनेकों ही जगह पर वर्णित हुए हैं। आज भी वर्तमान समय में संत महापुरुष जीव कल्याण हेतु इस धरा पर सत्संग की गंगा में जन मन को मज्जन करा रहे हैं। नाम सिमरन करा करके त्रिविध पापों से मुक्ति दिला रहे हैं, भक्ति का पावन मार्ग दर्शा रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं वे गुरुमुख प्रेमी जन जिन्हें वर्तमान समय में पूर्ण संत सदगुरु की चरण शरण प्राप्त हो गई है। प्रभु के पावन नाम को पाकर के उनके रूप को पाने की युक्ति मिल गई है। संसार में रहकर संसार के बनकर मत रहो, आत्म कल्याण के पथ को अपनाओ और अपने मनुष्य जीवन को सफल करो।